जमशेदपुर में कोल्हान आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक के संपन्न होने के बाद मतदाता जागरूकता रथ को जिला मुख्यालय परिसर से रवाना किया गया। इस दौरान कोल्हान रेंज के डीआईजी समेत तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया। वहीं गुब्बारा उड़ाकर अभियान की शुरुआत की गई, जिसके रथ को रवाना किया गया। यह रथ शहरी और ग्रामीण इलाकों में घूम कर तमाम मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेगी। बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है और बॉर्डरिंग स्टेट्स है, उनका इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें उड़ीसा से 3 जिले, बंगाल से 3 जिले, हमारे कोल्हान क्षेत्र के 3 जिले और कोल्हान क्षेत्र से लगे हुए झारखंड के 3 जिले, इस प्रकार कुल 12 जिलों के डीसी और एसपी और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे। फ्री एंड फेयर चुनाव कराने के लिए, शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए जो भी चीज़ें आवश्यक है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने आज यहाँ पे विचार किया है, डिस्कशन हुआ है और किस प्रकार से विभिन्न अलग अलग फेज़ों में लोकसभा का जो चुनाव होगा तीनों राज्यों में, उसको किस प्रकार से कंडक्ट कराना है और उसको कंडक्शन कराते समय किन चीज़ों का कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी विभिन्न राज्यों के साथ में, विभिन्न जिलों के साथ में, इस विषय पर आज गहन चर्चा हुई है। कई सारे इम्पोर्टेंट इनपुट्स इस बैठक में हम लोगों को मिले हैं, हम लोगों ने भी कंसर्न जिलों को दिए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो आगामी ये चुनाव है 2024 लोकसभा के, ये हम लोग पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण तरीके से और भयमुक्त वातावरण में हम लोग संपन्न कराएंगे। कोल्हान में नक्सल की बात अगर हम लोग करें तो आपको पता होगा कि कल हम लोगों ने काफ़ी बृहद सफलता अर्जित की है, जिसमें 15 माओवादियों के मेंबर्स को हम लोगों ने कल सरेंडर कराया है और उससे नक्सली संगठन को काफ़ी बड़ा झटका लगा है, काफ़ी बड़ी चोट उनको पहुंची है। मुझे उम्मीद है कि चुनाव ख़त्म होते होते और लोग सरेंडर करेंगे और जैसे कल मैंने आपके द्वारा अपील भी की थी नक्सलियों को कि या तो ये लोग सरेंडर करें या तो फिर अरेस्ट होने के लिए या मरने के लिए तैयार रहे, क्योंकि हम लोग जिस प्रकार से ऑपरेशन अभी कर रहे हैं या तो वो लोग पकड़े जाएंगे या तो फिर मारे जाएंगे। जहाँ तक चुनाव की बात है, नक्सल एरिया में हम लोग पूर्ण रूप से तैयार है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हम लोगों ने किए हुए हैं और मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूँगा कि भयमुक्त वातावरण में और निष्पक्ष तरीके से लोकसभा के चुनाव हो, ये हम लोग की प्राथमिकता रहे। प्लानिंग की हुई है, हेली ड्रॉपिंग की प्लानिंग की हुई है, कितने सीआरपीएफ के हम लोगों को कंपनियाँ आने वाली है, कितने की ज़रूरत पड़ेगी, वो सारी टू द पॉइंट बहुत डिटेल वे में प्लानिंग हुई है। उसी को लेकर के हम लोगों ने कई बार बैठकें की है, मुख्यालय स्तर से भी बैठकें हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से ये सारे ही चुनाव अलग अलग फेजेस में 2024 लोकसभा निर्वाचन के संबंध में आज हम लोगों ने अंतर्जिला अंतर्राज्यीय बैठक बुलाया, सभी डीसी, सभी आरक्षी अधीक्षक लोगों का, NBI साहब और मेरे लोग बैठक रखे हैं। बैठक बहुत ही फ्रूटफुल हुआ, बहुत अच्छा हुआ। इसमें हम लोग आपस में जो हम लोग का जो भी मतलब मुख्य बातें थी, जो चुनाव में ज़रूरत पड़ती है, उसको हम लोग साझा किया एक दूसरे से और जो भी सूचना का आदान प्रदान होगा उसके लिए हम एक नोडल पदाधिकारी हम लोग बनाए हैं, जो कि हर तरह की सूचना जो हम लोग एक दूसरे को बांट सकें, उसके लिए हम लोगों ने उसको बनाया है। जेंस अगर विषय ऐसी बात है तो आपस में शेयर करने के लिए हम लोगों ने उसको एक दूसरे से आपस में बात हो गई है। उसके अलावा है कि जैसे कि आप जानते हैं कि चुनाव में बहुत इलीगल मूवमेंट ऑफ लिकर होता है, ड्रग्स होता है, कैश होता है, वेपन होता है, ये सब को रोकने के लिए हम लोग एक दूसरे से आपस में शेयर करके उसको समाधान करने का रास्ता बनाएंगे। इसके अलावा बॉर्डर चेक पोस्ट हम लोग जो बॉर्डर में जितना चेक हम लोग मतलब चेक पोस्ट है उस सब में सतत निगरानी हो, है ना। इसके लिए दोनों तरफ से हम लोग बंगाल उड़ीसा के जो भी कोंजर हो गए, पुरलिया हो गए, सबके साथ हम लोग बैठ के आपस में जिले हैं, इसके लिए हम लोग बैठे। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगाधर पांडे की रिपोर्ट।